जब आप रीडिंग करते हो तो 25% आपकी मेमोरी शार्प होती है, जब लिसनिंग करते हो तो 35%, और जब विजुअलाइज करते हो तो 50%, और जब आप स्पीकिंग करते हो तो 60%, और जब आप डूइंग प्रोसेस करते हो तो 75%, और जब आप इन तमाम चीज़ों को मिला के करते हो तो आपकी जो मेमोरी रिकॉलेशन है वो 95% इंक्रीज कर जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी को फॉरएवर के लिए याद रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, और वो चीज़ हमारा क्या है, पहले हम लोग इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है वो बहुत सारा चीज़ जो है वो खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूखी हुई है। इसको जो मिल रहा है वो अपने मुंह में डालते जा रही है, और जल्दी जल्दी डाल रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भूखी है। जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे बहुत भूखा। तो बहुत भूखा का इंग्लिश क्या होगा? तो बहुत भूखा का इंग्लिश होता है रैवनस। क्या बोलेंगे? रैवनस। ठीक है, रैवनस इसको कहा जाता है। अब यहां पर देखेंगे इसको एग्जाम्पल के तौर पे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए, ही इज इन रैवनस कंडीशन, यानी वो भूखमरी के हालात में है। अब देखिए इसको आप ज्यादा से ज्यादातर बोलने का प्रयास करिए। ही इज इन रैवनस कंडीशन, शी इज इन रैवनस कंडीशन, यू आर इन रैवनस कंडीशन, they are in ravenous condition, is he in ravenous condition, he is not in ravenous condition, are you in ravenous condition। इस तरह से देखिए मैंने बहुत सारी चीजों को बोला है, तो अब इसी तरह से आप भी मैक्सिमम टाइम बोलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि ये जो रैवनस वर्ड है इससे रिलेटेड क्या सिनोनिम और क्या एंटोनिम बन सकते हैं वो देखते हैं। तो सिनोनिम्स देखते हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड क्या क्या होते हैं। तो रैवनस का जो आप देख रहे हैं, रैवनस का जो सिमिलर वर्ड है वो हंग्री होगा, फेमिनिस्ट होगा, स्टार्विंग, ईयरिंग। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, हंग्री, फेमिनिस्ट, स्टार्विंग, ईयरिंग। तो अब देखिए ये किसका सिमिलर वर्ड है? रैवनस का। अब देखिए रैवनस का अपोजिट वर्ड क्या होंगे वो देखेंगे। वो होगा फुल अप, कॉपियस, रिप्लेट। फिर से देख लीजिए, फुल अप, कॉपियस, रिप्लेट। ये इसके क्या हुआ करेंगे? एंटोनिम्स हुआ करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो है बहुत भूखा, यानी भूखा शब्द से और क्या क्या शब्द बन सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक और बन रहा है भूखा होना, यानी कि टू बी हंग्री। भूखा होना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हंग्री। अब देखिए इससे हम लोग कुछ सेंटेंस को बनाते हैं। आई एम हंग्री फॉर 2 days, यानी कि मैं 2 दिनों से भूखा हूं। ही इज हंग्री फॉर 2 days, शी इज हंग्री फॉर 2 days, आर यू हंग्री फॉर 2 days, एम आई हंग्री फॉर 2 days, इज शी हंग्री फॉर 2 days। इसी तरह से आप मैक्सिमम टाइम बोलने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है भूखा रहना, यानी बिना खाए रहना। उसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू गो हंग्री, यानी गो हंग्री, टू गो विदाउट फूड। दोनों में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको सेंटेंस के तौर पे कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। कांट यू गो हंग्री फॉर अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिन तुम भूखा नहीं रह सकते हो। तो कांट यू गो हंग्री फॉर अ फ्यू डेज, यू कांट गो हंग्री फॉर अ फ्यू डेज। She cannot go hungry for a few days, you cannot go hungry for a few days। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम टाइम पर इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए और क्या इसमें से वर्ड आ सकते हैं। भूखा रखना, यानी किसी को खाना नहीं देना, उसको भूखा रखना। तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टार्व, टू स्टार्व, किसी को भूखा रखना। शी स्टार्व्स मी एवरी डे, you starve me every day, does she starve me every day, she doesn't starve him every day। इस तरीके से आप मैक्सिमम टाइम इसको बोल सकते हैं ताकि स्टार्व जो है वो आपका ज्यादातर इस्तेमाल हो सके। चलिए अब देखते हैं हम लोग भूखा पेट। एक और भूख से क्या बन जाएगा? भूखा पेट। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। भूखा पेट को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑन एन एम्प्टी स्टमक। क्या बोलेंगे? ऑन एन एम्प्टी स्टमक बोला करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको सेंटेंस के तौर पे।
शी स्लेप्ट ऑन एन एम्प्टी स्टमक ऑल नाइट, यानी रात भर वो भूखा पेट सोई। ठीक है, तो अब देखिए शी डिडंट स्लीप ऑन एन एम्प्टी स्टमक ऑल नाइट। डिड शी स्लीप ऑन एन एम्प्टी स्टमक ऑल नाइट? यू स्लेप्ट ऑन एन एम्प्टी स्टमक ऑल नाइट। यू डिडंट स्लीप ऑन एन एम्प्टी स्टमक ऑल नाइट। Did you sleep on an empty stomach all night? तो मैं यहाँ पे टेंसेस को यूज करके और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो आपका ऑन एन एम्प्टी स्टमक है इसको फिक्स रख रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आप मैक्सिमम टाइम इसको बोलिए। नाउ अब देखिए भूखापन, तो भूखापन का हमारा जो इंग्लिश होगा वो होगा हंग्रीनेस। ठीक है, सो अब आपने यहाँ पे देख लिया कि जो भूख शब्द है यानी भूखा जो शब्द है, इससे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे रैवनस भूखा होना का होगा हंग्री, भूखा रहना का गो हंग्री या गो विदाउट फूड, भूखा रखना का होगा स्टार्व, भूखा पेट का होगा ऑन एन एम्प्टी स्टमक और भूखापन का होगा हंग्रीनेस। तो ये चीज आप समझ गए हैं और ये जो रैवनस है इसके आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पता लगा चुके हैं और इसका आपने एक विजुअल तरीके से देख भी लिया है। लेकिन इतना करने के बाद भी अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो चलिए अब बारी है साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक की। तो चलिए साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक हम लोग देखेंगे। इस पिक्चर में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए रावण सीता के लिए अत्यंत भूखा है। रावण सीता के लिए अत्यंत भूखा था। अब यहाँ पे देख लीजिए रावण जो था सीता के लिए क्या था, भूखा था। भूखा कौन था, रावण था। ठीक है, तो अब इसी को आपको ध्यान से पिक्चराइज करके देखना है। ये रावण है और ये रावण किसके लिए भूखा है, सीता के लिए। ठीक है, तो सीता के लिए रावण क्या है, भूखा है। अब इसी को देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। भूखा हमारा एक वर्ड आ गया जो हमारा वर्ड है रावण, तो रावण से हम लोग क्या बना लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए रावण हम कैसे बनाएंगे, RAVAN। यहाँ पे जो रावण है उसको हम कर देंगे रावण, यानी किस प्रकार से, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर RAVAN लिख देना है। तो यहाँ से ये वाला चीज जब आप लिखेंगे यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, रावण बन जाया करेगा। क्या बनेगा, रावण बन जाया करेगा ये वाला। यहाँ पे ई को हटा के ए जोड़ दीजिएगा आप, तो हो जाएगा रावण। तो यहाँ पर रावण हमने रेवेनियस से क्या बना लिया, एक कोड बना लिया, दैट इज रावण। तो इस रावण को हमने क्या कर दिया, कहाँ से बना लिया, यहाँ वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने छोटा सा क्या किया, चेंज कर दिया, इसको बना दिया रावण। तो अब रावण जो है वो सीता के लिए क्या है, तो जवाब होगा भूखा है। तो भूखा का इंग्लिश क्या होगा, जैसे आपको याद रखेगा भूखा कौन था, रावण। रावण से आपको याद आ जाएगा क्या चीज, रैवनस। ठीक है, क्या याद आ जाएगा, दैट इज रैवनस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। सो आप इस बात का ध्यान रख के अपने वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ, जितने भी लगभग ह्यूमन ब्रेन होते हैं उनके ब्रेन में लगभग 1 मिलियन ब्रेन सेल्स होता है। इसलिए आप अपने कैपेसिटी को कमजोर ना समझें, आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो वो असीमित वे में हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा।